हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे फोड़ होंगे। आज अगेन हमारे साथ है प्रणव सर, जिन्होंने अमेजोन ऑप्टम जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को क्रैक किया। आइए हम जानते हैं कि उनकी क्या कोडिंग जर्नी रही एंटायर बीटेक लाइफ में। सो हेलो सर, हाउ आर यू? या हेलो, आई एम फाइन। तो बेसिकली अगर कोडिंग जर्नी की बात करता हूँ मैं, तो मेरा कोई बेसिकली कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था। 11 12 आई डिड फ्रॉम कोटा। सो कोडिंग का लाइक आई डिडंट नो कि कोडिंग होती भी क्या है। आई जस्ट न्यू लाइक कंप्यूटर साइंस गुड ब्रांच है। तो मैंने डायरेक्ट कंप्यूटर साइंस चूज किया यहाँ पे। तो जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आया तो शायद फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा कोडिंग नहीं था। तो फर्स्ट सेमेस्टर बड़ा चिल पेल निकला, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था वैसे कोडिंग करनी भी है कि नहीं करनी है। करेंगे तो आने वाले टाइम में करेंगे। फिर सीनियर से ही बात किया था, तो सीनियर्स कहते कि अभी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है, मजे करो, बाद में मेहनत तो करनी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो बिल्कुल कोडिंग नहीं किया था। जब सेकंड सेमेस्टर में आए तो जब टीचर ने बताना शुरू किया तो बिल्कुल हवाएं लगी थी, करना क्या है कैसे करना है वो बता रहे, हम मैं लिख रहा हूँ। एग्जाम आया तो वही लिख किया है, ग्रेड बिल्कुल मतलब ग्रेड लाइक एकदम डाउनफॉल था ग्रेड्स का, तो कुछ आइडिया भी नहीं थी कोडिंग होती भी क्या है। उसके बाद जब मैंने देखा कि साथ के कलीग्स को भी मतलब उनका कुछ बैकग्राउंड था कोडिंग का, तो वो भी अच्छे से मतलब परफॉर्म करने लगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। उसके बाद फिर मुझे भी लगा कि कुछ तो करना चाहिए। देन आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग कोडिंग। तो आपको पता होगा सबसे पहले एक माई सर्जी करके है एक यूट्यूब चैनल, तो उनसे मैंने सबसे पहले बेसिक शुरुआत किया कि कैसे कैसे मतलब शुरू करूँ, कैसे कोडिंग पाथ क्या होना चाहिए मेरा। देन आफ्टर दैट लाइक एज आई सेड कि थोड़ा मैंने सीनियर से बात किया, फिर मैंने एनवायरनमेंट देखा क्या चल रहा है, क्या लोग समझ रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि लोग ने डेवलपमेंट में ज़्यादा जा रहे थे। मतलब मैंने देखा कि लोग वेबसाइट्स पे ऐप्स पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने कोडिंग छोड़ के मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट पे आ गया। कोडिंग क्या था, बेसिक किया था कोडिंग, बट नॉट दैट ऑफ टेक्निकल, एक अच्छा कॉम्पिटेटिव लेवल का मैं कोडर हूँ नहीं, बहुत बेसिक था मेरा। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट डेवलपमेंट में घुस गया। और डेवलपमेंट मैंने कुछ कोर्सेज कर लिए यूडेमी से, एक दो अच्छी अच्छी वेबसाइट बना लिया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऑप्टम उसके इंटर्न्स के लिए आई थी, राइट। तो फिर क्या हुआ, जैसे ऑप्टम जब इंटर्न्स के लिए आई तो जो मेरे साथ के थे तो मुझसे पहले इंटरव्यू देने गए। तो जब मैंने उनसे पूछा क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो वो पूछ रहे थे कि यार उनसे तो बबल सॉर्ट पूछ रहे हैं, मर्ज सॉर्ट पूछ रहे हैं, या फिर अलग अलग तरह के सॉर्ट सर्चिंग एल्गोरिथम्स पूछ रहे हैं। बट मेरे को उस टाइम पे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि इलेक्ट्रिक बबल सॉर्ट होता क्या है। मुझे पता भी नहीं था बबल, मुझे पता कि सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, बट मुझे नहीं पता था। मुझे डेवलपमेंट पता था, मुझे ये नहीं पता था कि ये सब क्या होता है। देन देन लक हैपेंड कि मैं गया इंटरव्यू में कि उन्होंने फिर मुझसे कुछ पूछा ही नहीं इससे रिलेटेड, उन्होंने डायरेक्ट डेवलपमेंट में जंप किया, तो मुझे आता था अच्छे से। एंड दैट टू कि मैंने उनको काफी अच्छे से इन डेप्थ इन मतलब उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने लैपटॉप 4 to 5 पेजेस का कोड लिख के उनको दिखाया। उसके बाद वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए, तो देन आई वाज सिलेक्टेड फॉर एज एन इंटर्न देयर। बट कि उसके बाद मुझे लगा कि लाइक उसके बाद फिर मैंने एक साल लाइक लिटरली मैंने कोडिंग किया भी नहीं दोबारा, मैंने जस्ट वही डेवलपमेंट करता रहा। फिर मैंने देखा कि यार लोग एमएल की तरफ जा रहे हैं, तो फिर मैं एमएल शुरू कर दिया अच्छे से। तो फिर मैंने एमएल में भी काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए थे। देन उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, फिर जब एमएल में सब हो गया, सबकी प्लेसमेंट वगैरह खत्म हो गई। देन इस 2021 के लगभग जनवरी या फरवरी में मैंने सोचा कि मतलब यार जो चीज छोड़ रखी है उसको कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, कहीं फ्यूचर में कभी कोडिंग काम आ जाएगी। राइट 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 देन उसके बाद मैंने फिर कोडिंग शुरू किया। बेसिकली कोडिंग मैंने सबसे पहले एक बुक आती है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा वही बुक शुरू करने के लिए। राइट। दैट्स कारुमांची, ओके। डीएस एल्गो बाय कारुमांची, इफ आई रिमेंबर करेक्ट। आपको अमेज़न में मिल जाएगी। लाइक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक आपको कोडिंग से रिलेटेड मिलेगी, क्योंकि मैंने जितना देखा कि मेरे साथ के दो दोस्त वगैरह थे दे वर ऑप्टिंग फॉर कोडिंग ब्लॉग्स और कोडिंग निंजा बेसिकली। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कारुमांची शुरू करो। अगर आप कारुमांची करोगे, आपको कोडिंग ब्लॉग्स और कोडिंग निंजा के जो कोर्सेज हैं वो आपको झट से समझ में आ जाएंगे। उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो पैटर्न्स हैं, वो उससे बेटर, उससे मतलब वैसे ही सेम। आई वोंट से बेटर, क्योंकि यार सबके अपने अपने समझने के तरीके होता है। अगर कोई इसको बुक से अच्छा पढ़ना चाहता है वो बुक से पढ़े। अगर किसी को अच्छा लगता है कि यार कोई सामने पढ़ा है, उससे डाउट पूछ सके, तो वो उससे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर किसको लगता है कि शुरुआत करनी कैसे चाहिए, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि वो बुक ले और उससे शुरू करें। फिर उसके बाद मतलब मैंने बेसिकली कारुमांची बुक शुरू कर रखी थी पहले से, बट उसके बाद मैंने जनवरी फरवरी 2021 में ही वो मैंने बुक सबसे पहले कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने लीड कोड के क्वेश्चन लगाए बेसिकली। तो लीड कोड पे भी लीड कोड एंड जीएफजी बेसिकली लाइक मैंने काफी कम टाइम में लगभग 400 to 500 क्वेश्चंस लगाए थे। मतलब मैं प्रोसेस में था लगाने के, क्वेश्चन सॉल्व करने के, तभी मैंने मतलब अमेज़न का फॉर्म भरा था। तो मुझे और मेरे दोस्तों को अमेज़न के लिंक आया उनके बेसिकली जॉब के लिए। फिर हमने वो फिल किए, हमारा कोडिंग राउंड तो निकल गया था। फिर इंटरव्यू राउंड के लिए मैंने प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर रखी थी, मतलब वो भी लकी कहूंगा कि मेरी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही थी उसमें। फिर मैंने थोड़ा और एक्सलेट किया प्रिपरेशन को, फिर मैंने और क्वेश्चंस लगाए। लाइक आई डिड लाइक
मैं डेली क्वेश्चंस करता था, उसके बाद फिर मैं सैटरडे संडे बैठ के देखता था कि मैंने किस तरह से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। मतलब जैसे क्वेश्चन आपके सामने बेसिक, अगर आपसे कोई कोडिंग क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा जैसे कि बाय एंड सेल स्टॉक थर्ड, ठीक है, आपने मतलब मेजॉरिटी ने किया होगा बाय एंड सेल स्टॉक थ्री, तो बट वो है ना कि आपको अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको आपने कर रखा है पहले तो ही आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप वो क्वेश्चन अमेजोन में आ गया और आपने कर रखा है तो ही आप उसको कर पाओगे। ऑन स्पॉट करना बहुत टफ चीज है वो वाली। तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बाय एंड सेल स्टॉक 1 2 3। आई वोंट से कि थर्ड टफ है, आई विल से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों थोड़ा समझ रहे हो कि एक तरीके से और टू से लाइक थोड़े टफ क्वेश्चंस तो नहीं बोलूं, मतलब एक तरीके से हो गए थोड़ा मॉडरेट, एग्जैक्ट वर्ड आई डोंट रिमेंबर। यस, मॉडरेट या मॉडरेट क्वेश्चंस है बट ट्रिकी क्वेश्चंस है वो। ट्रिकी क्वेश्चन, ये आई वुड से ट्रिकी की, जैसे ये वाला हो गया, फिर रिवर्सल लिंकेज इन पेयर हो गए, ट्रिकी क्वेश्चन है। पहली बार में बहुत मुश्किल है करना, अगर आपने पहले कर रखा है तो ही आप उसको कर पाओगे। दैट वे लाइक मैंने फिर लीड कोड एंड जीएफजी में काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर उसके बाद देन अमेज़न का इंटरव्यू हुआ, लाइक आई क्लियर 4 राउंड से, सब में 2-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो क्लियर हो गया था राउंड। राइट। So basically जर्नी, बट आई वुड देन यस, बीच में एक ऐसा फेज गया था कि हाँ, मतलब कंटिन्यू बेसिकली मतलब हम लोग अपना होप जो है लूज करने लगते हैं, और 2-3 क्वेश्चन हम लोग गलत हो जाते हैं, हम लोग अपना होप लूज करने लगते हैं। इस समय हम लोग को क्या करना चाहिए? सो देखिए, ऐसा होता है कि जब मैं भी उस फेज में था, जब सेकंड थर्ड ईयर के, जब सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के बिगनिंग में, तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि एमएल करनी चाहिए कि डेवलपमेंट करनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज था, मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ करता था, ठीक है। बट आई वुड से कि सबसे पहले ट्राई सब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब में एक साथ मतलब मत घुसो। मैं नहीं कहूँगा कि डेवलपमेंट एमएल एंड दैट टू कि तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, तुम साथ में फिर लीड कोड भी लगाओ, नहीं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने ट्राई किया था, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने 4 से 5 महीने ट्राई किया, मुझसे हुई नहीं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा जाने ही नहीं इस तरफ। फिर मैंने, लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए, मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को देखा भी नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं देखा तो आप भी मत करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत बड़ी चीज है, आप उसको करोगे आपका माइंड शार्प हो जाएगा। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, बहुत सही चीजें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मेरे दोस्त करते थे, उनको होते थे, वो करते थे, तो वो भी अच्छी कंपनी में। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप बेवकूफ, नहीं, मेरे से नहीं हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आपसे हो रहा है तो करो। कुछ से होता है डेवलपमेंट नहीं होती है तो कोई बात नहीं, मत करो डेवलपमेंट, आप एक पर्टिकुलर चीज करो, लेकिन कुछ करो। ऐसा नहीं कि 3 4 5 जितनी फील्ड है सबकी छोड़ के बैठ जाओ, इसमें से कम 1 या 2 में तो अपनी मतलब एक तरीके से महारत हासिल करो उसमें, और लाइक उसको करो अच्छे से, मतलब कि छोड़ना नहीं, उसको करना है अच्छे से। एग्जैक्टली, कि आपको जरूरी नहीं, मतलब इंटरव्यू भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आपको सब कुछ आता हो, लाइक ही वुड एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट एक चीज तो आती हो आपको। लाइक इफ आई से कि आपके पास मान लो कि 5 कंपनीज के इंटरव्यू भर दो, राइट, तो जरूरी नहीं कि 5 इंटरव्यू सेम क्वेश्चन पूछे। मान लो एक को डेवलपमेंट आती है, एक को एमएल आता है, एक को लेट्स से कोडिंग लीड कोड वगैरह का आता है, एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो गया, राइट। अगर आपको उसमें से 2 भी कोई चीज आती है, आप 2 इंटरव्यू निकाल लोगे। अगर आपको थर्ड में नहीं आता कोई बात नहीं, आप 2 ऑलरेडी निकाल चुके हो या 2 बाद में निकाल सकते हो। तो आई वुड से कि अगर आप 5 ट्राई करोगे तो 5 में बहुत मुश्किल है, मतलब अगर आप जीनियस हो तो कर सकते हो, वैसे बहुत मुश्किल चीज है 5 चीज एक साथ, 4-5 चीज एक साथ करनी सारी। राइट। फिफ्थ चीज बेसिकली मैं जो कह रहा हूँ बार-बार, वो है कॉलेज के कोर्स से रिलेटेड, बेसिक ओएस, डीबीएमएस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्यूटर नेटवर्क मेरे स्ट्रांग नहीं थे, बट मैंने बाद में धीरे-धीरे करके कवर किया उसको भी, तो वो इसके बेसिक्स आपको आने चाहिए मेरे हिसाब से। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहा होगा। हमारे प्रणव सर ने काफी कुछ बताया, आपने काफी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई सी यू माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।